आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक अध्याय है शब्द। पहले भी हम लोग एक दिन पढ़े हुए थे शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 4 भेद भी दिया हुआ है, इससे 5 भेद होते हैं। तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। केवल आप लोग नाम याद कीजिए, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा उसमें। जैसे देखिए, एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर लिखना हम शुरू करेंगे। तत्सम, पहले देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जितना भी भाषा उत्पन्न हुआ है उस सभी भाषाओं का जननी संस्कृत को कहा जाता है। सभी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से। तो अभी भी हमारे बोलचाल में बहुत सारे शब्द हम संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, या उसके कुछ विकृति रूप का प्रयोग करते हैं, या कुछ बोलचाल से भी कोई नया शब्द उत्पन्न हुआ, या कुछ विदेशों से शब्द लिया गया है। तो जितना ये शब्द का भंडार है, इन सभी शब्दों के भंडार को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। एक भाग हो गया तत्सम, एक हो गया अर्थतत्सम, एक हो गया देशज, एक हो गया विदेशज। तो हम पढ़ते हैं तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, ज्यों का त्यों ले लिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, अग्नि, कार्य, चूर्ण, ये सब क्या हो गया? तो तत्सम शब्द हो गया, जो अंग्रेजी के शब्द को ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इसके बाद आता है अर्धतत्सम। क्या? अर्ध माने क्या है? आधा। तत्सम माने तत्सम माने संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। अर्थतत्सम माने संस्कृत के आधा भाग जो है वही, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिया गया, तो हो गया अर्धतत्सम। जैसे चूर्ण से बना गया चूरन, कार्य से बन गया कारज, तो ये क्या हो गया? अर्थतत्सम शब्द। तद्भव माने होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न। तद्भव माने उत्पन्न। किस नाम से उत्पन्न हो? संस्कृत से शब्द, जिस शब्द का उत्पत्ति हुआ उसे हम कहते हैं तद्भव। तद्भव माने उत्पन्न होना। जैसे कोई शब्द है कृष्ण, कृष्ण हो गया संस्कृत शब्द, उससे उत्पन्न हुआ कान्हा, कृष्ण से कान्हा। मकर से मगर। तो इस तरह से जो उत्पन्न होते हैं शब्द, संस्कृत शब्द से जो उत्पन्न हो गया उसे हम कहेंगे तद्भव। तद्भव माना होता है उत्पन्न होना। तो संस्कृत के शब्द से जो नया शब्द उत्पन्न हो गया उसे हम कहेंगे तद्भव। इसके बाद देशज। देशज हो गया हमारे बोलचाल से कुछ नए नए शब्द का उत्पत्ति हो गया, उसे हम कहते हैं देशज। जो अपने ही लोगों में, आम लोगों में बोलचाल से क्या हो गया? उत्पन्न हुआ, इसे हम कहेंगे देशज। जैसे लोटा, डोंगी, डिबिया, छाती, ये सब क्या हो गया? देशज शब्द। इसके बाद हो गया विदेशज। विदेश से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए। तुर्की, अरबी, अंग्रेज, पुर्तगाली, बहुत सारे लोग आए, बसे, और उनके भाषाओं से हिंदी में बहुत सारे शब्द आगे, उसे हम कहते हैं विदेशज। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये क्या अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी में आम रूप से प्रचलन कर रहे हैं। अदालत, अलमारी, कैंची, ये सब क्या है? सब विदेशी शब्द है, तो इसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। इस तरह से हम देखिए एक शब्द में इसको हमें दिखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम, अर्थतत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। तो तत्सम संस्कृत के ज्यों का त्यों, संस्कृत से ज्यों का त्यों जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शब्द के कुछ रूप परिवर्तन करके जिसे लिया गया है उसे अर्थतत्सम कहते हैं। संस्कृत से जिस शब्द का उत्पत्ति हुआ उसे तद्भव कहते हैं। आम भाषाओं के बोलचाल से जिस शब्द का उत्पत्ति हुआ उसे हम देशज कहते हैं। विदेश से जो शब्द लाए गए हैं उसे हम विदेशज कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, अब लिखते हैं इस शब्द को।
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं कहीं कहीं पर 4 भेद भी दिया गया है, जिसमें तद्भव को और तत्सम को हटा दिया जाता है, लेकिन हम लोग 5 भेद पढ़ लेते हैं। नंबर 1 तत्सम। नंबर 2 अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। नंबर 3 तद्भव। देशज। 5वें विदेशज। ये हो गया 5 भेद। हम देखते हैं क्या तत्सम। संस्कृत से जिन शब्दों का ज्यों का त्यों लिया गया है उसे हम तत्सम कहते हैं। परिभाषा लिख दिया जाए क्या तो लिख दिया। संस्कृत के वे शब्द हिंदी के वे शब्द जिसे संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया है, जिसे संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, ज्यों का त्यों लिया गया है, लिया गया है। तो इसको मिटा देते हैं लोग, फिर आगे से लिखते चलेंगे, एक एक करके लिखते चलेंगे। फिर लिया गया है जैसे ज्यों का त्यों लिया गया है, जैसे अग्नि। जैसे अग्नि क्या है तो संस्कृत शब्द है। अग्नि, सूर्य, कार्य, ये क्या हो गया इत्यादि। ये क्या हो गया तत्सम शब्द। इस शब्द को हम हिंदी में जब ज्यों का त्यों प्रयोग करेंगे इसको हम क्या कहेंगे तत्सम। इसके बाद चलते अर्ध तत्सम। अर्थ में क्या होता है आधा। जब संस्कृत के आधे शब्द का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा रूप परिवर्तन। हिंदी के वे शब्द जिसे संस्कृत से कुछ परिवर्तन के बाद कुछ बदलाव के साथ लिया गया, कुछ परिवर्तन कर लिया गया है, कुछ परिवर्तन कर लिया गया है
यानी उसमें क्या क्या कुछ हल्का सा परिवर्तन करते हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे क्या है अग्नि, अग्नि, अग्नि से क्या बन गया आग। सूर्य, सूर्य, सूर्य से क्या बन गया सूरज, सूरज। कार्य, कार्य से बन गया कागज, कागज इत्यादि। वे सब जिसको तो आग, सूरज, कारज, ये सब क्या हो गया तो अर्थ तत्सम शब्द हो गया, जिसे हम संस्कृत से संस्कृत शब्द की थोड़ा कुछ बदल दिया, हल्का सा बदलाव करके दिया है, इसलिए इसको कहा गया अर्थ तत्सम, आधा तत्सम है। पूर्ण रूप से वो तत्सम या आधा तत्सम। तब हम लोग तीन चलते हैं। तद्भव, तद्भव, तद्भव मतलब क्या आता है जन्म लेना, उत्पन्न होना। तद्भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होता है यानी कि संस्कृत शब्द से वह उत्पन्न हुआ है, नया रूप आ गया है, इसका नया रूप आ गया है, उसे तद्भव। हिंदी के वे शब्द, हिंदी के वे शब्द, शब्द, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के शब्द से, के शब्द से बने हैं, से उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत के शब्द से उत्पन्न हुए, संस्कृत के शब्द से जो उत्पन्न हुए, जैसे जैसे कृष्ण, जैसे कृष्ण, कृष्ण किससे बना कान्हा, कान्हा, कान्हा। कान, मग्र, मक्र, मक्र से बना मगर, मक्र से बना मगर, मगर। तो कान मगर एक क्या है नया शब्द बना, तो एक क्या हो गया तद्भव। इसको देखिए हम क्या कहते हैं इसको तद्भव। चार हम देखते हैं देशज, देशज। हिंदी के वे शब्द हिंदी के वे शब्द जो जो यहाँ के लोग जो आम बोलचाल से उत्पन्न हुआ है, आम लोगों के बोलचाल से उत्पन्न हुआ है, से बना है, बना है। जैसे जैसे लोटा, डोंगी, डोंगी, पिल्ला, पिल्ला, डिबिया, ढिबरी, ढिबरी इत्यादि। ये हो गया देशज शब्द। विदेशज हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से आया है। विदेशज हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से बने आए हैं, जो
विदेशी भाषा से आए हैं, आए हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे बुक, स्कूल, अलमारी, अदालत इत्यादि। तो ये हो गया शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और इसका वर्णन। कैसा लगा आप लोगों को? यदि पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जहाँ जो दिक्कत है वो भी कमेंट कीजिए।